बॉस 90 के घर में जो अब नया ट्विस्ट है वो ये है कि भाई प्रेस मीट चल रही है। मैंने पहले बताया होगा कि प्रेस मीट में बेचारी तानिया शिकार हो जाती हैं, वैसे जीके भी शिकार हो जाते हैं, लेकिन अभी देखेंगे कि और भी क्लिप सामने आए जहाँ देखा जाएगा भाई हमारी फरहाना भी शिकार होती है, अमाल भी शिकार होते हैं और जीके शिकार तो बताया मैंने है ही। और तानिया से भी काफ़ी तीखे जवाब मांगे जाते हैं। वेल दोस्तों, आइए धीरे धीरे एलेबरेट करेंगे और धीरे धीरे हर किसी के बारे में जानेंगे किससे कौन से सवालात किए गए। सबसे पहले हम आएंगे हमारे तानिया मित्तल पे। जी हाँ, तानिया मित्तल को मीडिया की एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि तानिया, एक बात की बात है, अब आप फरहाना के साथ बैठी हुई थी और वहीं गार्डन एरिया में अश्नूर, प्रणीत और जी के वॉक कर रहे थे, तभी आप कहती हैं भाई कि तीनों में से कोई भी फाइनलिस्ट बनता है तो मैं शो को छोड़ दूंगी। वेल फिलहाल तो देख रहे हैं मैडम कि जी के फाइनलिस्ट बन चुके हैं, तो क्या आप हमारे साथ जाओगी या बाद में आओगी? इस पे लोग हंसने भी लग जाते हैं, फन हो जाता है। और इसके बाद एक और सवाल करते हैं, जो एक जर्नलिस्ट होते हैं वो भी पूछते हैं कि तानिया, आपको जहाँ रोना चाहिए वहाँ ना रो के आपको जहाँ नहीं रोना चाहिए आप वहाँ भी रोती हैं। तानिया बोलती है ये मेरी पर्सनालिटी है, मैं ऐसी ही हूँ। यानी तानिया क्लियरली कह देती है भाई कि तुम 10 सवाल पूछ लो, मैं गलत टाइम पे रोई, मैंने सिंपैथी कार्ड प्ले किया, मैं बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बन के दिखी, मैंने ड्रामा किया। भाई मेरा एक ही जवाब है, मैं ऐसी ही हूँ, तो क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। ये लाइन रहती है तानिया की। वह बात करेंगे जीके की, जहाँ जीके को भी सुनना पड़ा। एक ने कहा भाई जीके, आपने जो लोमड़ी की खाल में शेर वाली खाल ओढ़ के रखी, यानी अंदर से लोमड़ी होके अब बाहर शेर बनते हो, इसका जवाब बताओ ज़रा। तो और ये भी कह दिया भाई कि सामने शेर बनना है, अंदर से चालाकी लगानी है और बिना गाली गलौज, बिना ज़्यादा स्टैंड दिए भी आप यहाँ तक पहुँचते हो। जीके डिस्क्राइब करते हैं कि बिना गाली गलौज, बिना कोई धमाका किए भी बिग बॉस जैसे रियलिटी शो पे मैं बन सकता हूँ, ये मैंने साबित कर दिया है। वेल इसके जवाब के बाद अब बात करेंगे फरहाना की। फरहाना को भाई मुंह पे कह दिया गया, फरहाना ये गाली देना, ये बदतमीजी, जो आप बदतमीज हो, तो क्या आप बचपन से बदतमीज हो, यानी पहले से बदतमीज हो, या फिर इस शो में आने के बात हुई है? फरहाना कहती है कि ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो मेरा नेचर से निकल आती हैं, वरना मैं ऐसी नहीं हूँ। उसके अलावा बात करेंगे जहाँ पे आएंगे अमाल। अमाल को पूछते हैं जर्नलिस्ट की, अमाल आप बहुत धमकी देते हैं भाई घर में। अमाल रिप्लाई करते हैं भाई कि ये जो अमाल आप देख रहे हो ना, ये अमाल नहीं है, पहले वाले अमाल से मिले होते तो वो धमकी दे के बताता। वेल दोस्तों देख लो, यहाँ पे लगातार बौछार हो रही है, इसको साइड रखेंगे। फिलहाल मालती प्रणीत से कोई सवाल शायद नहीं किए गए। वेल ऑडियंस के कॉमेंट से ये पता चलता है भाई मालती टॉप 6 में कैसे आ सकती है, बिना कुछ किए, बिना कॉन्ट्रीब्यूशन दिए मालती टॉप 6 में आ गई। वेल जो जानते हैं कि मालती का कंट्रीब्यूशन 0 तो नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन है कंपैरेटिवली प्रणीत है, लेकिन अब ऑडियंस है भाई जो कह रही है कि कैसे आ गई। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि मालती को प्रॉपर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का सपोर्ट है, वहाँ की ह्यूज फैन फॉलोइंग मालती को सपोर्ट कर सकती है या फिर कर रही होगी। तो टॉप 6 में नहीं आ रहा हो, टॉप 3 टॉप 2 तक भी आप मालती को देख सकते हो। आदत डाल लो, मालती आपको दिखने वाली है। मीडिया की प्रेस मीट की बात साइड रखते हैं, तानिया और मालती फिलहाल एक दूसरे के साथ ज़्यादा ही बैठती नज़र आ रही हैं, एक साथ में बैठ रहे हैं, बातें कर रही हैं, जहाँ पे तानिया मालती से कहती है यार मैं फरहाना को बहुत समझाती हूँ कि जो बदतमीज़ी करती है या गलत लैंग्वेज का यूज़ करती है, झगड़ों के बीच में कुछ भी कह देती है, उसे मैं समझाती हूँ, बताती हूँ कि देख फरहाना तू मत किया कर, तू ऐसा मत कर, तू ज़्यादा बोल देती है, ज़्यादा कर देती है। वहाँ फरहाना मुझे ही डांटने लग जाती है मालती कि तू फुटेज के लिए कर रही है, तू कैमरे में दिखने के लिए मेरे को समझा रही है। तो फिर मैं क्या बोलूँ मालती, फरहाना मेरी बात सुनती ही नहीं है, उसे मैं कितना समझाती हूँ, कितना बताती हूँ, लेकिन वो समझती ही नहीं है। तो मालती यहाँ पे कहती है छोड़ जाने दे, बातें ख़त्म कर। फिर तानिया ये भी चीज़ कहती है कि प्रणीत तुझे कैसा लगता है, कि मुझे तो प्रणीत बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो वहाँ मालती एक्सप्लेन करती है कि मेरे साथ में अच्छा है, बॉन्डिंग है, फिलहाल मैं बेस्ट फ्रेंड किसी को नहीं मानती,
बहुत अच्छे दोस्त है, ये भी मैं किसी को नहीं मानती हूँ। बस ठीक है, घर के अंदर सिर्फ वही दोस्त है नॉल, तो बस दोस्त मानती समझती हूँ और कुछ नहीं है। इसके अलावा भी किचन में बात करते हैं, जब तो जो सुबह झगड़ा हुआ था फरहाना और जीके का, वो बात भी तान्या एक्सप्लेन करती है, लेकिन तान्या का जो कॉन्टेस्ट होता है ना पूरा अलग दिखाई दे रहा है। हो ये रहा है कि वहाँ पर तान्या कह रही है कि जीके झगड़ा किए फरहाना से, और डिमांड क्या लाइक कि तुम सब्जी मैं नहीं बनाऊंगा, जिसको मन कर रहा है खुद से खाना खुद ही बना लो, और वो चाहते हैं कि हम बस आलू 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 खाएं। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुद्दा ये सिर्फ नहीं था, आलू आलू का मुद्दा नहीं है। फ्रिज में जब सब्जियां नहीं है, सिर्फ आलू है, तो सिर्फ आलू ही बनेगा ना, ये होता है मुद्दा। लेकिन यहाँ पे तान्या कह देती है कि जीके चाहते हैं कि सिर्फ आलू बने, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, सब्जी और थी नहीं, इसलिए आलू बनाना पड़ गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को घुमा के बताया गया मालती को। वेल छोड़ दो, फिलहाल ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तान्या के साथ झगड़ा हो गया जीके का, आपको पता ही है। वो ड्यूटी स्कूल लेके, जहाँ तान्या क्लियरली बोलती है कि जब मेरी इंसल्ट होगी, जहाँ मेरे से बदतमीजी की जाएगी, वहाँ मैं काम नहीं करूँगी। और सच बड़ी बात तो यह है कि मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ, किसी की बदतमीजियाँ सह के, किसी की इंसल्ट सह के मैं काम करके दूँ तो मैं काम नहीं करूँगी। यहाँ पे ये भी कह देती है भाई कि जी के फिलहाल कैप्टनसी का घमंड लेके बैठे हैं, ये घमंड आप मुझे मत दिखाओ। जी के बोलते हैं भाई तान्या जोड़ लो, जितने नए वर्ड्स ऐड करने कर लो अपनी लैंग्वेज में। यानी जीके को पता है कि जो जितना ऐड करेगा वो उतना दिखेगा, मतलब क्या बुरा दिखेगा। जीके एक दो लाइन तो बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे, लेकिन वो ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे, अपना आपा नहीं खोएंगे कि तुम में से कोई भी उन्हें नेगेटिव दिखा सके। वेल जीके अगर आप नहीं भी बोलते हो तो नेगेटिव कहीं ना कहीं दिख रहे हो, क्योंकि जिस जगह आपको बोलना चाहिए अगर वहाँ पे भी आप ये चीज़ें बोल के हटते हो तो लोग आपको नेगेटिव भी समझते हैं। मैंने ये बात ये छोड़ दो, इतने लोग हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सबका अपना अपना तरीका होता है भाई डील करने का, तो जीके का अपना तरीका डील करने का। फिलहाल भाई कुछ भी कह लो, जीके फाइनलिस्ट बन चुके हैं, और साथ ही साथ ऑडियंस भी चाहती है कि टॉप 3 में फरहाना, तान्या और जीके दिखाई दे। काफ़ी लोग, क्या मोस्ट ऑफ लोग ये चाहते हैं कि तान्या संग फरहाना हो ही हो, और जीके अगर टॉप 3 में ये 3 सब देखना चाहते हैं। वेल अगर टॉप 2 में फरहाना संग जीके हो गए तो आपको क्या लगता है, जीके जीतेंगे या फरहाना? देखो फरहाना की लैंग्वेज की वजह से शायद से ऑडियंस जो है वो जीके को जिता देगी, बिकॉज एक होता है ना सिंसियर बंदा, समझदार बंदा जो अब्यूज ना किया, और शायद उसको जिताना एक यूथ के लिए, सबके लिए एक अप्रिसिएशन होगा। लेकिन अगर फरहाना को जिता देंगे तो लोग ही, ऑडियंस ही ये कमेंट करेगी, क्वेश्चन करेगी भाई बिग बॉस कैसे हो। फरहाना जैसे बदतमीज लड़की को, या जो गलत घटिया जबान इस्तेमाल करती जैसे औरत को आप जिता रहे हो बिग बॉस, यानी ऑडियंस ही कमेंट करेगी और क्वेश्चन करेगी कि जी बिग बॉस का विनर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंसियर बंदा होना चाहिए, जो कि सिर्फ फिलहाल देखो तो जीके, क्योंकि तान्या भी आप सब जानते हो इमोशनल भले हैं, प्यारी भले हैं, लेकिन फेंकू भी बहुत ज़्यादा, जो कि ऑडियंस को पता है झूठ बोलती हैं। तो लोगों का ये भी होगा कि तान्या भी जीत नहीं सकती, क्योंकि तान्या जीतेंगी तो गलत मैसेज जाएगा कि भाई जो फेंकता है बिग बॉस जिता रहे हैं उसको। तो वैसे मैं कह रही हूँ फरहाना को जिताना अभी थोड़ा मुश्किल है बिग बॉस के लिए, क्योंकि फरहाना ऑनेस्ट होने के बावजूद, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है और सही के लिए लड़ती भी हैं, लेकिन उनकी जो जबान की गलतियां, जो उनकी लैंग्वेज है, जो जिस तरह से वो ज़्यादा बढ़ जाती है, अग्रेशन जो है, शायद उसकी वजह से उन्हें वोट्स कम मिले या बिग बॉस उन्हें ना जिताए। रीज़न सिर्फ ये हो सकता है। लेकिन जीके ओवरऑल अपने आप को साबित कर चुके हैं कि डिसेंसी के साथ उन्होंने जो गेम प्ले किया है, चाहे अपने पैदे क्यों ना रखे अशनूर प्रणीत को, लेकिन भाई अपने आप को जगह पर पहुंचा दिया और दिमाग से पहुंचाया एकदम डिसेंट तरीके से, बिना अब्यूज किए किसी को। सो दोस्तों आई थिंक जीके को ही विनर बनाया जाएगा। वेल आपको क्या लगता है, आपके कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।